अपने पिता की मृत्यु के उपरांत सन 997 ईस्वी में महमूद गजनवी एक छोटे से गृह युद्ध में अपने बड़े भाई इस्माइल को पराजित कर उसे बंदी बनाकर खुद गजनी की गद्दी पर बैठा। उसके बड़े भाई के लिए वाकई में यह अपशगुन था, क्योंकि यह भारत के इतिहास में पहली बार होता जब कोई तुर्क मुस्लिम शासक भारत की गद्दी पर बैठता। लेकिन महमूद गजनवी ने यह नहीं होने दिया। भारत में सबसे पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमण इसके पिता सुबुतगीन ने किया था। वह पहला तुर्क मुस्लिम था जिसने भारत पर लूट के उद्देश्य से कई बार आक्रमण किया, लेकिन शासन नहीं किया। इसकी पहले ही हमने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, इसको जरूर देखना। वैसे शासन तो महमूद गजनवी ने भी भारत पर नहीं किया, उसने भी लगभग 22 बार भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। और भारत में शासन करना तो महमूद के गुलाम गौरी की नसीब में था, जिसने भारत पर शासन किया। साथियों, ऐसे इतिहास की वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही इतिहास की तमाम पुरानी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथियों, अगर हम भारत सरकार राज्य सरकार की तमाम नई नई योजनाओं की जानकारी चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये वाला हमारा एक अन्य चैनल है, जिस पर आप भारत सरकार राज्य सरकार की तमाम नई नई योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं करते हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको हर प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट डील आपको वहां पर मिल जाएगी। 1 नवंबर 971 को महमूद गजनवी का जन्म हुआ। 998 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। इस समय उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष की थी। इससे पहले वह 4 वर्ष खुरासान का सूबेदार रह चुका था। गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष बाद ही उसने सीमांत पर अपना अधिकार कर लिया। बगदाद के खलीफा अल कदीर बिल्लाह ने उसे सम्मान सूचक वस्त्र तथा मान्यता पत्र प्रदान किया। यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्ला उपाधियों से उसे सम्मानित किया। उसे अफगानिस्तान, सीमांत तथा खुरासान का शासक भी स्वीकार कर लिया गया। इसी समय महमूद गजनवी ने काफिरों के विरुद्ध जिहाद लड़ने का तथा मूर्ति पूजा का नाश करने के उद्देश्य से हर वर्ष भारत पर आक्रमण करने का प्रण किया। इसी बीच खुरासान में आंतरिक विद्रोह पैदा हो गया, जिसको शांत करने में महमूद गजनवी को 2 वर्ष का समय लग गया, जिससे वह इन 2 वर्षों में भारत पर आक्रमण न कर सका। उसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण लगभग 1000 ईस्वी के आसपास किया। इस समय उसकी उम्र 29 वर्ष की थी और उसने हर साल भारत पर आक्रमण करने का प्रण किया था। उसका भारत पर आखिरी आक्रमण 1024 से 1025 ईस्वी में हुआ। इस तरह उसने इन 24-25 वर्षों में भारत पर लगभग 22 आक्रमण किए, जिनमें 17 बार उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। संपूर्ण भारतवर्ष में काबुल के राजा जयपाल के अलावा और कोई भारत का राजा उससे न लड़ सका। सबने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए और वह संपूर्ण भारत को रौंदते हुए ऐसे निकल गया जैसे केसों में कंघा निकल जाता है। संपूर्ण भारत में जयपाल के अलावा अन्य किसी राजा में इतना साहस न हुआ कि वह महमूद गजनवी से लड़ सके। भारतीय राजाओं की इसी दुर्बलता ने महमूद को बार बार भारत पर आक्रमण करने के लिए बाध्य किया। उसने भारत से इतना धन और तन लूटा कि अन्य और कोई इसके आसपास भी नहीं जाता है। उसने भारत में स्वर्ण, हीरे, जवाहरात, चांदी, सोने चांदी के सिक्के अपार मात्रा में धन लूटा और यह हर साल लूटा और 25 सालों तक वह बराबर लूटता रहा। पहले आक्रमण में उसने इतना धन लूटा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जयपाल के साथ हुए युद्ध में उसने सोने के सिक्के, सोने चांदी, हीरे मोती, पन्ने, मड़ियों से जड़े हुए हार, इतनी अपार धन संपदा लूटी जिनकी कीमत लगाना नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों ने 2 लाख दिनार तक इनकी कीमत बताई है। साथ में उसने 5 लाख सुंदर स्त्री
पुरुष को भी वहां से लूटा, जिनको दास बनाकर वह गजनी ले गया, जहां पर उसने उन्हें कौड़ियों के दामों में गजनी की बाजारों में बेचा। कहा जाता है कि वह जितनी बार भी भारत आया, जितने भी सामान ढोने वाले पशु वह लाता था, वह सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात से लद जाते थे, फिर भी धन बच जाता था। वह पहली बार सोमनाथ मंदिर पर जब आया तो उसने मंदिर पर आक्रमण किया, तो बताया जाता है कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपत्ति उसको वहां से मिली कि उसके पुरखों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। और जितने वह सामान ढोने के लिए जितने भी हाथी घोड़े ऊंट लाया था, वह सब भर गए, लद गए, लेकिन फिर भी इतनी संपदा थी कि वह बच गई, जिसको उसने अपने वहां के सैनिकों और अपने वहां के राज कर्मचारियों में बंटवा दिया। उसने भारत में हर एक उस मंदिर को तोड़ा और लूटा जिसका रिश्ता भारत की संस्कृति से जुड़ता था, जिसमें सोमनाथ मंदिर से लेकर नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा, वृंदावन, कांगड़ा, कन्नौज, जितने भी भारत की प्राचीन नगरी मंदिर थे, उसने सबको लूटा, उनको तोड़ा, नगरों के नगरों को जला दिया। भारतीय कला को मिटाने के लिए वह जितने भारत के क्षेत्र को लूटने के लिए जाता था, वहां पर तहस नहस, वहां पर सब कुछ खत्म कर देता था। भारत के क्षेत्र को लूटने के लिए वह जितना प्लान बनाता था, उससे कम स्थान में ही उसको इतना धन मिल जाता था कि उसको वहीं से उसी जगह से वापस लौटना पड़ता था। आखिरी बार जब 1024 में वह भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, तो लगभग 30,000 ऊंटों पर उसने रसद और पानी बांधा, और 24 वर्ष पहले जितनी सेना लेकर वह भारत आया था, उससे दोगुनी सेना, और साथ में तुर्किस्तान, अफगान और अन्य देशों से लूट की मंशा रखने वाले 30,000 अन्य लोगों की सेना को साथ लेकर वह भारत आया, और उसने फिर से लूटपाट मार काट की, भारत को कंगाल किया और लगभग 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय राजाओं ने फिर से वही आत्मसमर्पण कर दिया, और एक बार फिर वह भारत को कंगाल कर 30,000 स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाकर और अपनी और अपने साथियों की लूट मार काट की प्यास को तृप्त कर भारत से चला गया, और भारत पर शासन करने के लिए और भारतीयों को परेशान करने के लिए अपना अफगानी गुलाम मोहम्मद गोरी छोड़ गया, जिसने पहली बार भारत के दिल्ली में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। अगली वीडियो में इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हमारे इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही इतिहास की तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।